किस बात का है कि मैंने काम पर विजय पा लिया है। इसलिए क्या होता है ना, कभी कभी जिससे बड़ा प्रेम होता है, जिसको हम बड़ा चाहते हैं, जिससे लगाव होता है, जिसे हम मानते हैं, कभी कभी उसे समझाया जाता है। जब कुछ गड़बड़ी होती है, मन में उसके अहंकार आता है, अभिमान आता है, या लड़ाई झगड़ा करता है, परिवार से अलग होने की बात करता है, तो उस समय जो उसका चाहने वाला होता है वो उसे समझाता है। थोड़ी सी कड़वी भाषा बोलकर समझाएगा, कभी अच्छी भाषा बोलकर समझाएगा, लेकिन जो हित चाहने वाला है वो समझाता है, और जो चाहता है कि ये बिखर जाए वह तो यही चाहता है। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम समझ पाए कि कौन हमारा चाहने वाला है और कौन हमारा नहीं चाहने। नारद जी की भी ये स्थिति थी, जब अभिमान भर जाता है, बुद्धि में कुबुद्धि का प्रवेश हो जाता है, तो उस समय फिर बड़े बड़ों की बात समझ में नहीं आती है। आज नारद जी के भी मन में समझ में नहीं आ रहा। शंकर जी ने सोचा कि नारद के हृदय में जो अहंकार आया है, इस अहंकार को मैं नष्ट कर दूं। शंकर जी ने कहा, नारद जी, अरे बार बार बिनु वो मुनि तो ही। शंकर जी कह रहे हैं, मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं नारद जी, हे मुनीश्वर, अब ये जो बात मुझसे बता दिया आपने, ये किसी और को मत बताना, क्योंकि शंकर जी तो सब जान रहे हैं कि खेल क्या हो रहा है, और नारद जी को अभिमान किस बात। तो नारद जी से भगवान कह रहे, शंकर, बार बार मुनि बार बार बिन वो मुनि तो ही जिमी यह कथा सुनायहूं मोही। ये जो कथा मुझे आपने सुनाया नारद जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करके समझा रहा हूं कि ये बात किसी को अब मत बताना। और एक बात कहें, पहले तो किसी को मत बताना, और खास कर अगर भगवान ये छलिया मिल जाए, नारायण मिल जाए, वैकुंठाधिपति में मिल जाए, विष्णु भगवान, तो इनको तो भूल कर भी मत बताना। अच्छा, कहीं वो अपने से चर्चा खोल दें, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सब जानने वाले हैं, कहीं अपने से भी चर्चा चला दें, तो भी तुम इस बात को छिपा लेना। तो भगवान के सामने तो नारद जी हाँ 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 हाँ, लेकिन जब बाहर निकले तो नारद जी के मन में जो कुबुद्धि और अहंकार का अंकुर था, वो उन्हें परेशान करने लगा कि आखिर भगवान शंकर ने ऐसा क्यों कहा कि किसी को बताना मत, और खासकर भगवान को मत बताना। देखो, जब बुद्धि में कुबुद्धि होती है तो कहां से कहां तक सोच ले जाती है ये बुद्धि। नारद जी सोच रहे हैं, नारद जी का ये अहंकार कह रहा है कि शंकर जी को लगता है कि ये जो मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया है, ये इन्हें सुहाया नहीं है, इन्हें अच्छा नहीं लगा है। अरे भाई, दूसरे की जीत को कौन अच्छा कहता है? शंकर जी को लग रहा है कि कहीं नारद जी की चारों तरफ चर्चा होने लग जाएगी तो शंकर का मान कम हो जाएगा, इसलिए शंकर जी ने ऐसा रचना रच रहे। नारद जी पहुंचे सबसे पहले वैकुंठ। देखो, भगवान शंकर ने मना किया है, पर शंकर की बात की जो अवहेलना करता है, वही 84 के चक्कर में फिर से पड़ जाता है। नारद जी पहुंचे भगवान नारायण के पास, और जैसे वैकुंठ में पहुंचे तो नारद जी, भगवान मंद मंद मुस्कुराए। भगवान ने कहा, नारद जी, बड़े लंबे समय के बाद आना हुआ, किस प्रयोजन से आना हुआ है, देवर से कृपा करके बताए। सो नारद जी ने शीघ्र ही, समय भी नहीं लगाया, शीघ्र ही अपना कामदेव की गाथा को, विजय गाथा को बताना प्रारंभ। अच्छा, भगवान मंद ही मंद मुस्कुरा भी रहे हैं, भगवान सब समझ रहे हैं, और इधर बाबा भोलेनाथ अंतर्यामी है, भगवान के कान में बात गई
क्या गई कि उधर जाकर के देखो मैंने नारद को मना किया और नारद मना करने पर भी जाकर अपना बखान गाने लगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं भोलेनाथ कि शंभुदीन उपदेश सहित, ध्यान देना कि शंभुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। यहीं पर हरि की इच्छा से सब काम होता है, इसलिए कहते हैं पुरुष बली नहीं होते हैं समय होत बलवान। हम कुछ नहीं कर सकते, सब हरि से ही चलता है। भगवान शंकर के समझाने पर शंभुदीन उपदेश हित, नारद का जिसमें हित था भगवान शंकर ने वही किया, लेकिन नहीं नारद ही सुहान, नारद जी को भाया नहीं। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं भरद्वाज को तुक सुनो हरि इच्छा बलवान। होता वही है जो राम जी लिख गए हैं, भगवान ने जो लिख दिया। नारद जी गए, सारी गाथा बताए। भगवान ने कहा अरे नारद जी, ये जो कामदेव है ये तो साधारण मनुष्यों को सताता है। अरे आप तो देवर्षि हैं, कोई ऋषि नहीं, देवों के ऋषि हैं। आप महात्मा हैं, बैरागी हैं, साधक हैं और परम भगवान के भक्त हैं। तो कामदेव तो साधारण मनुष्यों को व्याप्त करता है, साधारण मनुष्यों को सताता है, परेशान करता है। आप जैसे देवर्षियों को भला कामदेव क्या कर सकता है। नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। अच्छा एक बात कहे, भगवान तो भक्त का जब अभिमान बढ़ता है तो भगवान उस अभिमान को और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते। ऐसे ही नारद के साथ हुआ। तो नारद जी को जब भगवान ने प्रशंसा किया तब नारद कहे सहित अभमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी हाथ जोड़ लिए, बोले धन्य है प्रभु, सब तो आपकी कृपा से हो रहा है। और भगवान को विजय गाथा बताकर नारद जी चले गए। इधर भगवान ने सोचा कि नारद जी के मन में जो अहंकार का अंकुर उदय है इसे कैसे नष्ट किया जाए। तो ध्यान देना, जैसे नारद जी बाहर गए और नारद जी के बाहर जाते ही भगवान लीलाधारी नारायण ने सब कुछ लीला प्रारंभ कर दी। कौन सी लीला भगवान कर रहे हैं कि बिरचो मगमहो नगर तही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान ने एक सुंदर ऐसे नगर की रचना किया, ऐसे नगर की रचना किया। कौन कैसे नगर की? श्रीनिवासपुर ते अधिक। निवासपुर किसको कहते हैं? वैकुंठ को कहते हैं, जहाँ भगवान लक्ष्मी और नारायण निवास करते हैं। उससे भी सुंदर श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। चारों तरफ से भगवान ने उस नगर को ऐसा सुशोभित सुसज्जित सजाया और उस नगर का नाम रखा और उस नगर का राजा बनाया शील निधि को। शील निधि नाम के राजा हुए और उनकी एक कन्या हुई, उस कन्या का नाम विश्व मोहिनी हुआ। अब देखना ये कैसा नगर है, तो सूत जी महाराज कहते हैं कैसा नगर है, जैसे रात्रि के समय में हम लोग सो रहे हों और सोते सोते अचानक हमारे मन में सपना आ जाता है। सोते कहाँ हैं? घर के बेडरूम में सोते हैं, लेकिन सपने में कहाँ